अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद का है समा और गेम सेट मैच में आपको करते हैं खुशामदीद। फिर पहुंच गए हैं हम कहीं स्टूडियो से बाहर निकल के, जाहिर सी बात है ईद का मौका है, सो बहुत सारी मज़ेदार आज चीज़ें यहाँ पे होनी है बिकॉज हम बहुत ही ज़बरदस्त जगह पहुँचे हैं अदील। एब्सोल्युटली, और इस ईद पे तो वैसे हम बाहर ही हैं और स्टूडियो में तो हम आ ही नहीं रहे हैं। कभी किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी किसी का, बट टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम बिकॉज वी आर एट अ वेरी स्पेशल प्लेस। और कहाँ पर हम मौजूद हैं आपको अभी हम बताते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ मैं कहूँगा कि हमारे को होस्ट भी एक और भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपके जाने पहचाने लाला शाहिद खान अफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, ईद मुबारक लाला। और यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं बिनते फातिमा इस जगह का नाम है। वो माएँ जो यहाँ पे मौजूद हैं, शायद उनके बच्चों के लिए मुश्किल था उनको टेक केयर करना, बट हमने आज ये सोचा कि हम यहाँ उनके साथ ईद मनाएंगे और उनकी खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग रहेंगे हमारे साथ गेम सेट मैच के साथ, तो आए चलते हैं जी माओं के पास। माओं के पास। सो हम आगे और हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे फरजाना जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इतनी सारी माएँ हैं आज मेरे साथ। कैसे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक हो आप लोग सबको। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक सबको। हाँ जी। सो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जहाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी ईद तो दोबाला होगी इन लोगों के साथ, इनके साथ ईद मना के, मगर इनकी ईद को भी हम अच्छा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। फरजाना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ दावत दी, हम यहाँ आए आपके पास और हम सब आपके साथ जो है ईद मना रहे हैं। हाँ, जिस तरह आपने बताया कि मेरा नाम फरजाना आपा है और मैं इन सब माँओं की माँ हूँ, तो बस मैं लाहौर की हूँ, पक्की पंजाब की, और वहाँ मैं बस इसी तरह लोगों को राज़ी करते करते, अपनों को गैरों को, बस कोई राज़ी नहीं हुआ तो फिर मैंने अल्लाह से लौ लगाई कि या अल्लाह मुझे जंगल में झोंपड़ी दे ताकि मैं तुम्हें राज़ी करूँ। सो किसी वजह से मुझे कराची आना पड़ा और मुझे लगा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। फिर यहाँ लोगों ने घर लिया और यहाँ रहना शुरू हो गए। 8 साल तक ना मेरे बच्चे अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, मैं फिर अकेली रह गई। उस अकेले में मैं फिर दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे 4 दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, और मैंने बस तुम्हें राज़ी करना है। बस वो फिर वो एक फातिमा नामी ख़तून थी जो मेरे नेबर में रहती थी, बिल्कुल लवारिस थी वो अपने घर गिरी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। मैंने उसको अपने पास रखा और वो उसका इलाज किया। वो 1.5-2 साल के अंदर ना बिल्डिंग से दौड़ते आई, तो उन्होंने बोला अपने फातिमा को रखा हुआ है, हमारे अपने हैं लेकिन हमें साथ नहीं रखते, आप बड़ा घर लो और हमें भी रख लो। बस उनके मुंह से साल पुरानी बात बता रही हैं? 17-18 साल हो गए इस बात को। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर हम लोगों ने रेंट पे घर लिया और रजिस्ट्रेशन करवाई, और मैंने फातिमा के नाम से करवाई। फातिमा जिंदा थी और वो कहा करती थी मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये क्यों मेरा नाम जगह जगह पे लिखती हो। बहरहाल मैंने कहा इसको समझ नहीं है, मुझे तो है। और दूसरी एक और बात कि फातिमा जब मेरे साथ सोया करती थी ना कमरे में, तो मुझे कहा करती थी फरजाना अगर मैं मर गई तो मेरे मरने पे रोगी। तो मैं कहती थी क्यों फातिमा? कहती थी मेरा रोने वाला कोई नहीं है। तो वो बात मेरे जहन में थी, तो मैंने फिर उसी के नाम से रखा। नाम भी बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। तो इस तरह ये सिलसिला चलता 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 चलता। अब आप सॉरी लाला, आप खुद भी यहीं पर ही रहती हैं? आपकी अपनी रिहाइश, फैमिली, आप लोग इसी घर में? मैंने अपने दोनों बेटों को कहा था कि बेटा मैं अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम 5-7 औरतें रखेंगे, लेकिन मैं इनके साथ रहूँगी। आपकी बीवियों ने रहना होगा तो रहें, अलग जाना होगा तो चले जाए, लेकिन क्योंकि इस एज में इनको बाथरूम खुशक चाहिए, इनको हर चीज़ जो है ना उसका ख्याल चाहिए। कहते हैं कि जी ये ना बुढ़ापे में बच्चे हो जाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, ये इन्होंने एक उम्र गुजारी होती है, ये एक उम्र होती है इनकी ना। जो बच्चे तो बच्चे होते हैं लेकिन इनकी एक उम्र होती है, तो इसलिए फिर वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह ने मेरी दोनों बहुओं को, मेरे बेटों को, आगे पोते पोतियों को ये अल्लाह ने तौफीक दी कि ये मेरे साथ ग्रुप बन के ये चल रहे हैं। अब आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिए इसमें? बहुत ज़्यादा। मेरे मियाँ साहब इस्लामाबाद में होते हैं, बेटे के साथ, बहू के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिया तो सुकून में है ना हम लोग। अगर ना
देते तो शायद तो, ना मैं स्कूल में होती ना ये माएँ होती। अच्छा माशा, तो आज आपके पास माशाल्लाह से आपको 17-18 साल से आप ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह कितनी माएँ हैं अभी तक आपके मेरे पास इस वक्त जो है 56 है 56 कराची में 56 है। ये जो नज़र सिर्फ कराची में ये जो नज़र आती है ना, ये वो माएँ जो अपनी नमाज, कुरान पाक, तहज्जुद ये कर लेती हैं। बाकी इनके सारे काम जो हैं वो हम लोग खुद करते हैं। मैं, मेरी बहू, इनके नेल्स काटने, कंघियाँ करनी, ऑयलिंग करनी, बाकी सिलसिले, कपड़े इनके, हर चीज़ मैं बच्चों की तरह तैयार करती हूँ। मैं कहती हूँ बस ये ना, ये जो माएँ होती है ना, ये रानियाँ लगनी चाहिए। ये इस तरह नहीं लगनी चाहिए, ये मौत ना मांगे कि या अल्लाह मौत दे। क्योंकि मेरी फातिमा जब मेरे पास होती थी ना, तो कमरे में ना रात को उठ के कहती थी या अल्लाह मौत दे, मौत दे। जब ये अपने घरों से आती है तो मौत मांग के आती है, ये मौत मांग के आती है। तो मैं कहती हूँ जितना भी टाइम इनके पास नहीं, इनको वो खुशियाँ देना कि ये दुनिया से जाते हुए इनको तकलीफ हो कि नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ बिल्कुल, आप जो काम कर रही हैं वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। माओं को मतलब हम माओं का दर्जा तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फरजाना आपा, आपकी अपनी माँ से क्या किस तरह की बॉन्डिंग थी और आपकी माँ अभी हैं? मेरी माँ हयात है माशाल्लाह, और हम लोग 8 बहन भाई हैं। हाँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी माँ को संभाला हुआ है। सातों के सातों लाहौर में रहते हैं और मैं कराची में रहती हूँ। मेरी माँ का एक एक सांस जो है ना वो मेरे साथ है, ये अल्लाह जानता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हक अदाई करो, ये लफ्ज़ नहीं है, इसको ना लिख के समझना चाहिए कि अपने माँ बाप की हक अदाई करो। क्योंकि माँ ने 9 महीने पेट में रखा, फिर उसको पैदा किया, फिर उसको पाला। खुद अगर उसके पास रोटी नहीं है ना तो उसने बच्चे की फ़िक्र की। तो बच्चे बदबख्त होते हैं जो इस तरह इन माँओं को छोड़ देते हैं। माँ के अल्लाह पाक ने माँ को अपने बराबर रखा हुआ है, कोई और रिश्ता नहीं रखा। अल्लाह ने शिर्क के बाद जो है ना वालिदैन के हकूक़ का कहा हुआ है। मेरी माँ मेरी जान है। मैं लाहौर चली जाऊँ तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती हूँ कि मेरे रिश्ते का फ़र्क हो जाता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, वो कहेंगे चल अच्छा हम अम्मी आज ना जाए तो कल जाए, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने आज ही जाना अपनी माँ के पास। तो बस ये शुक्र है कि ये लाला ने सवाल भी पूछा था कि ज़ाहिर इतने सारे लोगों को रखना, एक उसका ख़र्चा तो होता है, महंगाई का दौर है, हर चीज़। सो आप क्या ज़कात वगैरह लोग दे रहे होते हैं? हाँ, चैरिटी उसके थ्रू चल रहा होता है? बिल्कुल। स्टार्ट के सालों में तो मेरे बच्चों का बहुत अच्छा बिजनेस था, वो चल रहा था, उसी से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस तरह लोग आते गए और पता चलता गया, फिर अभी को 2-3 साल हो गए हैं हम लोगों ने यूट्यूब पे वो सारा सिलसिला किया। मैं खुद काम करती हूँ, मैं रमज़ान के महीने सहरी अफ्तारी मैं खुद बनाती हूँ इनके लिए अपने हाथों से। मैं बाहर का इनको खिलाती नहीं क्योंकि सब रोज़े रखते हैं। मेरा दिल करता है कि इनको मनो सलवा दूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है। मैंने अपना हिसाब आसान करना है, मैंने अपनी कब्र रोशन करनी है। मेरी कोशिश है कि अल्लाह मुझे ना कोई एक भी किसी माँ की दुआ लग जाए ना तो मेरी कब्र रोशन हो जाए। तो बस ये, या दुनिया में मैं ऐसे आंसू छोड़ के जाऊं कि लोग जब मुझे याद करें तो आंसू बहाएं कि काश फरजाना ज़िंदा होती तो हम अपनी माँ छोड़ते या ऐसे करते। तो उनके आंसू जो है ना वो मेरी कब्र की मिट्टी को ठंडा करें, मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। मैं इसीलिए इतनी मेहनत करती हूँ कि नहीं, मेरी 62 एज है, मैं 62 साल की हूँ, लेकिन अभी भी मैं जवान, अपनी बहू से मैं एक्टिव हूँ। मुकाबला रखा है उनसे आपने। अच्छा ये बताएं आपा कि ये तो ठीक है घर पे रहती है पूरा दिन, आपका माशाल्लाह जो एरिया है, मैं भी इधर ही रहता हूँ और ये सारी जगह बहुत खाली है, तो ये कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, सारे माएँ जाती हैं वॉक पे जाते हैं आप लोग सारे? क्यों? ये तो पूरी जगह बड़ी खाली है, आप लोगों को तो वॉक करनी चाहिए रोज़ सुबह नमाज के बाद, ज़बरदस्त वॉक हो सकती है। सबसे पहले तो इजाज़त की ज़रूरत होगी ना। अच्छा, तो हमें फरजाना माँ से अगर इजाज़त लेनी हो इस काम के लिए तो वो पहला कदम होगा। ओके, ठीक है। फिर उनके बेटे भी हैं असद भाई। अच्छा, असद भाई वो भी अगर मानेंगे तो ही हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं तो ये तो आपा, ये तो आप इनको नहीं, सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी, कोई इशू नहीं है। आप लोगों की तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए घर में बैठे बैठे। तो अगर मैं चाहूँ भी इनको बाहर ले जाना, जैसे आप हो, आपकी मिसेज, आपको हो कि हम लोग इनको ना हाइटी करवाएंगे या बाहर, ये कोई भी नहीं जाएगा।
मैं बड़ी मुश्किल है। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग ना अपना अपना टाइम है, इतने कदम पे हमने अंदर जाना बाहर जाना है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल इनको मना के लेके जाती हूँ कि नहीं नहीं चलते हैं, हम लोग साथ चलेंगे तो आउटिंग हो जाएगी इस तरह करके ना। लेकिन ये जाते नहीं है। आप सुरैया से पूछो, सुरैया बेचारी की भी टांगें ठीक नहीं है, घुटनों का मसला है। इनको मैं ना उम्रे पे लेके जाती हूँ इनको। अच्छा, हर साल लेके जाती हूँ। हाँ, अच्छा, मैं हर साल, अभी हम लोग जनवरी में फिर जाएंगे इंशाल्लाह। जो आखिरी उम्रा था ना कोविड से जी 19 का, वो हम लोग फरवरी में करके आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कम से कम 25 से 30 लोग जाते हैं। इस्लामाबाद से भी औरतें जाती हैं, लाहौर से जाती हैं, वो मैं इनको लेके जाती हूँ। वेरी गुड। बिजी कैसे रहती हैं ये, मतलब आप कैसे बिजी रखती हैं? आप बताओ कैसे बिजी रहती हैं? नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं 7 बजे, साथ बैठ कर यहाँ बैठे रहते हैं। फिर नाश्ता आता है, नाश्ता करते हैं, बाद में फिर हम नाश्ता करके फिर दवा खाते हैं। फिर अम्मी आती हैं, हमको कपड़े देती हैं और फिर हम गुस्ल करते हैं। मुझे लगता है सारा टाइम आप लोगों को टीवी के सामने गुजरता होगा। कौन कौन से ड्रामे देख रही हैं ये बताएं मुझे। आप लोगों की फेवरेट ड्रामे कौन से चल रहे हैं? हाँ जी। कि मैं ड्रामा नहीं पसंद, इसलिए कि बहुत मैंने देखे, लाइफ बहुत वेस्ट की अपने ड्रामे और फिल्मों में। अच्छा, और क्रिकेट तो देखती है? पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं तो आप देखती हैं? मैंने ये कहा, मैंने शाहिद जाफरी को बहुत शुरू से देखती हूँ। सबसे ज़्यादा वक्त मेरा टीवी के सामने गुजरता है। सबसे ज़्यादा टाइम आप टीवी के सामने गुजारती हैं? हर चीज़ के साथ, नमाज भी, रोज़ा भी, कुरान भी होना चाहिए, और टीवी भी। और मैचेस, क्रिकेट मैचेस देखती हैं? क्रिकेट मैचेस देखती हैं आप? बहुत शौक से। बहुत शौक से देखती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो इमरान खान है, कभी इनसे आपकी मुलाकात होती है या फ़ोन पे? वज़ीर आज़म बनने से पहले बहुत मुलाकातें थी मेरी। हाँ जी। अच्छा, वर्ल्ड कप की टीम में तो आप शामिल थे ना? 92 वाले में नहीं, उसके बाद मैं 96 में आया था। जी जी 96 में। और ईद पे हर साल कितने बकरे और कितनी गाय? ईद पे स्पेशल खाना बनेगा मेरे घर पे। आपको आप सबने पठानी खाना खाया हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं खाया। बस मैं आपको खिला रहा हूँ। ईद के चौथे दिन इंशाल्लाह मेरे घर से आपको पठानी खाना आएगा इंशाल्लाह। और नाश्ता नहीं करना आपने, बेगम आपने नोट करना है, ठीक है? हो गया जी। डायरी में नोट कर लीजिए। हाँ, डायरी में नोट। वैसे ये तो खुद बड़ी अच्छी इंटरव्यू लग रही है मुझे ये, इसलिए कि इनका ज्यादा टाइम टीवी के सामने गुजारता है। यहाँ पे बहुत आते हैं। अच्छा। मगर आपने टीवी से बड़ा इंटरव्यू करना सीख लिया। चलें जी, अच्छी बात है। मैं कब से ये सोचे कि आप ओढ़ो में आए देखने की। जी जी। आपको कब से ये ख्याल आया कि आप इधर आए हम उनसे मिलने, वो ये जानना चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं ये चीज़ खुद से शुरू करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा माशरे के अंदर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बदकिस्मत औलाद है, बदकिस्मत औलाद है कि जिनके वालिदैन नहीं हैं या उनसे दूर हैं, और किस्मत वाले हैं जिनकी वालिदैन हैं। तो मेरे तो वालिदैन नहीं हैं, तो मुझे उनकी अहमियत का पता है कि वालिदैन होते क्या हैं। एक दरख्त की साये की तरह होते हैं। जब उस साये में औलाद नहीं होती तो उनकी दुआओं के साये में होते हैं। तो माँ बाप अगर किसी के पास है तो बहुत किस्मत वाले हैं, और वो बड़े बदकिस्मत तरीन लोग हैं जिनके पास माँ बाप हैं नहीं, उनसे दूर हैं। तो मैं तो इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ। और आप यकीन करें, दिल से कह रहा हूँ मैं कि आज मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ आके। ये अच्छा है कि मेरे घर के करीब आप लोग रहते हैं। जब मुझे मौका मिलता रहेगा मैं अपनी फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूंगा। अपने बच्चों को बताऊँगा, बेटियों को, बिल्कुल उनको पता होना चाहिए यहाँ से बड़ी तालीम मिल सकती है मेरी औलाद को, बच्चों को। इसलिए कि तालीम बाद में, तरबियत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने उन बच्चों की तरबियत करनी, उनको बताना कि माँ बाप होते क्या हैं। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। अपब्रिंगिंग की बात की ना, बच्चों की तरबियत के वजह से, तो मैं सिर्फ पूछना चाहूँगी कि आपने जब बच्चों को बड़ा, आपके पास कितनी औलाद है? मेरी 5 बेटी हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिलसिले में आप उनकी किस तरीके से तरबियत करते हैं? अच्छा, और है ये जी कि शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह की बेगम ऐसी है कि जो, इसलिए कि माशरा जो है ना वो तरबियत बेगम करती है, घर से चलती है। हम ज़्यादातर बाहर टूर पे होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कुछ और काम करते हैं, लेकिन मेरी बेगम ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें औलाद के लिए। तो तालीम तो उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, जो उन्होंने बनना है वो बन जाएंगे, लेकिन असल चीज़ बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। और तरबियत में उन बच्चों को हमने अपनी औलाद को ये बताना है कि ऊपर वाले ने भेजा क्यों इस दुनिया में, वरना भेजा उसने जानवर भी है, लेकिन इंसान को शऊर के साथ भेजा है।
कि हम उसको पहचान सकें कि उसने हमें भेजा किस चीज़ के लिए। तो ये तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औलाद के लिए है। जी जी। फिर अगर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहें, आपका दूसरा सवाल बाकी है। नहीं, मैं आपके बचपन के इसी के हवाले से, आपके बचपन से अगर हम मुंसलिक हों, जी। आपने बचपन में कैसी आपकी तरबियत हुई, आप उससे मुतमईन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने बहुत प्यार दिया, गुस्सा भी किया है, डांटा भी है, क्रिकेट की वजह से मार भी मैंने बहुत खाई है, इसलिए कि हर वक्त क्रिकेट ही होती रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जब एक चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती, जब नहीं होती तब पता चलता है कि वालिदैन होते क्या हैं। बचपन का वाकया पूछना चाह रही है। मेरे बचपन के बहुत सारे वाकयात हैं और बहुत मारे खाई हैं। मैं बहुत शैतान किस्म का बच्चा था। शैतान इसलिए कह सकते हैं कि मैं दिन रात सिर्फ क्रिकेट, अगर मुझे पेरेंट्स स्कूल के लिए भेजते थे तो मैं ग्राउंड चला जाता था। तो इस तरह के आम के पेड़ में जाके छुप जाना, और शुक्र है कि आम का सीज़न होता तो आम बैठ के खा रहा होता था, टाइम गुजर जाता था। तो लड़कों का बचपन तो ऐसे ही होता है और इसी लड़कियों तरह का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। बेटे बहुत तंग करते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं अगर पूछूं तो आप लोग ईद की तैयारियां, ईद कैसे मनाते हैं? अगर कोई जवाब, कोई वहाँ से किसी ने जवाब देना है मेहंदी लगाई थी, ये कल ही लगाई है हमने। अच्छा। ईद पे भी लगाई थी। तो आपस में- चूड़ियाँ भी पहनते हैं, आपस मेहंदी में एक दूसरे को मेहंदी लगाते हैं, या कोई विजिटर्स आए तो उन्होंने? ओके, जबरदस्त। आपकी ईद कैसे गुजरी? मैं पहले तो आप बताएं कि आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? ईद कैसे बनाते तो हैं? यहाँ सब मेहंदी लगाते हैं सब लोग, और हंसी खुशी यहाँ रहते हैं, और है ना माशाल्लाह सब अम्मी सब चीज़ बना के हमको खिलाती है माशाल्लाह बकरा ईद। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों के अभी जो रहते हैं यहाँ पे, वो बेस्ट फ्रेंड वाला सीन बन जाता है ये कि ये इनकी नहीं, बस किसी कोई मखसूस दोस्त हो जाती होगी ना, ये इन दोनों का। अपने अपने रूम में होते हैं ना, हाँ। ये होता है। नहीं, आप लोगों ने कोई थोड़े बहुत ग्रुप तो बनाए होंगे ना। हाँ, यहाँ भी थोड़ी बहुत सियासत तो चलती होगी ना। यहाँ सियासी मुखालफिन कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। नहीं माशाल्लाह यहाँ मुखालफिन कोई भी नहीं। इसलिए कि आप यहाँ पे सबका लीडर एक ही है ना, ये बैठी हुई है ना। और माशाल्लाह अम्मी जान का उसूल है, सब उसूल है, तो उसूल पे चलते हैं तो माशाल्लाह पूरा दिन ऐसा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। आप सब लोगों के वोट जो है ना आपा के पास है। हाँ, वेरी और गुड। माशाल्लाह अम्मी का उसूल भी है ना, तो माशाल्लाह सब सही तरह से वो करते हैं। हर चीज़ का उसूल हुआ है, खाना पीना सब टाइम टेबल पे, खाना सोना सब करना, टीवी देखना करना सब ARY डिजिटल पे हम देखते हैं ना ड्रामे, वो देख कर फिर रात के 9 बजे लगाया तो आपने समय इस वक्त ये वहाँ पे ड्रामा नहीं है। समा पे ड्रामे नहीं आते ना, इस वजह से। समा पे ड्रामे नहीं आते, ARY डिजिटल पे हम लोग ड्रामे देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा टाइम निकलता है। अम्मी का पूरा, अम्मी हमारा रमज़ान में भी बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा, आप लोगों से एक और सवाल है ऐसे कि आप लोगों की जो औलाद है, बच्चे हैं, वो आते हैं मिलने, आते हैं कभी चक्कर लगाते हैं? बेटे हैं ना, उम्रा करके आई फिर भी नहीं आए इनके बेटे इनके पास। मेरा तो कोई बच्चा नहीं। अच्छा, आपकी औलाद नहीं है। अच्छा 3-4 दफ़ा आए तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं उसको पानी दूँ, खजूर दूँ। अच्छा, मिलने आते हैं आपके पास कभी बार? वो कह रही है वो आए तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं उनको पानी दूं या खजूर। अब तो तुम्हारी वालदा सबके साथ मसरूफ होंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, हाँ। वो ये कह रहे हैं कह देते हैं। कि वालदा तो मस्ती कर रही है, वो मसरूफ अच्छा। है सबके साथ, तो क्यों जाते हो मिलने? उनके सेठ जो है उनके सेठ ना, जो- वो ये कहते हैं उनको आने। अच्छा, ये कहते हैं। तो इसलिए उनका फिर उनको और ज़्यादा चांस मिल जाता है कि भाई चलो मेरे दोस्त, मैं तो मसरूफ रहा हूँ, मेरा काम ज़्यादा है। माएँ होती हैं, किस तरह माएँ जो है वजह ढूंढती हैं। बिल्कुल। आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किसी के साथ, कोई बात नहीं, आप नाम या उनको ना दिखाएं हमें, कोई ऐसी चीज़ जिससे ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, इनमें कोई ऐसी औलाद है जिनको कोई सबक हासिल हो सके? मैं बहुत ज़्यादा रूट्स बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, लेकिन फिर भी किसी को असर नहीं होता। देख के नाम ले के उनकी माँ को भी दिखाती। अभी 2-3 दिन पहले एक खातून आई है जिसके 8 बच्चे हैं, 6 बेटियां 2 बेटे, और उन्हीं चक्रों में माँ बेचारी ना रुल गई कि तुम रखो तुम रखो तुम रखो तुम रखो तुम रखो तुम रखो, माँ को तुम रखो तुम रखो। हाँ, इवन के माँ पे हाथ भी उठाया। अच्छा। और फिर वो बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से यहाँ छोड़ के वो चले गए ज़कात पे, कि जी लिख दिया कि मेरी माँ को 8 बच्चे, 6 बेटियाँ 2 बेटे, माशाल्लाह। और कोई तैयार ऐसी नहीं है माँ को रखने के कोई लिए? तैयार नहीं है। वाह वाह वाह। कोई तैयार नहीं है। तो बस ये है कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी औलाद हो जो कि अपने औलाद की भी औलाद हो आगे, जो कि अपनी माँ या अपने बाप के सामने डट के खड़ी हो जाए कि मेरी दादी मेरी नानी कहीं नहीं जाएगी, इसको मैं संभालूंगी।
निकालूंगी, कोई निकाल के दिखाई ज़रा। बाकी चीज़ों में जुर्रत होती है, मोबाइल रखना उसमें जुर्रत है कि मैंने ये इसी को रखना है, मैंने नहीं देना, या बाप को कहती नहीं मैंने नहीं पढ़ना, चलो जी नहीं पढ़ना, मैंने मोबाइल नहीं मैंने देना आपको। तो इनके लिए क्यों नहीं वो डटते, इनके लिए भी डटे ना। हमारी इतनी तालीम, इंग्लिश से इंग्लिश स्कूल चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उतनी ही बदबख्ती उसमें शामिल हो गई। कहते हैं पहले हमारे दौर में कहा करते थे कि इल्म जो है ना वो सिखाता है, क्या सिखाता है इल्म हमें शऊर, हाँ इल्म शऊर देता है। अब तो मैं कहती हूँ कि इल्म जो होता है ना वो जाहिलियत देता है, बदबख्ती देता है कि उसमें असर ही कोई नहीं होना, और दौर लगी हुई है। हर माँ जो है ना वो दूसरी माँ से पूछती है तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सा ग्रेड है, कौन से ए लेवल है, ओ लेवल है, फलां है फलां। लेकिन घर जाके उनके देखो कि जो हशर उनके बुजुर्गों का उतरा हुआ है ना, वो अल्लाह ना करे कि कल को फैसले का मैदान जो है ना सामने खड़ा है। ये वो दौर गए जब कहते हैं कि जी आखिरत में हिसाब होगा, मैं कहती हूँ सामने हिसाब होगा। हमें समझ कारोबार में बरकत नहीं है। आप इसी दुनिया में दिखाता है, वो मरने का इंतजार नहीं करता। और ये दुनिया का ये उसूल है कि जो जिस तरह करेगा वैसे होगा। अगर उन औलादों ने आज अपनी माओं को घर से निकाला है, कल उनको निकाला जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे ही होता है। और जितनी इम्पोर्टेंस हमारे मजहब ने बार बार माओं को दी है, बिल्कुल उस पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वक्त अभी हुआ एक ब्रेक का, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन माओं की खुशियों में इन माओं से गुफ्तगू और करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन माओं के बारे में। वेलकम बैक जी। एक बहुत ही स्पेशल ईद का दिन मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए। मैं अपनी बहुत सारी माओं के साथ हूँ जी। अम्मी जी ये तो आपने खुद बनाया है, ये खुद बनाया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा जी, इतना खूबसूरत। ये देखें जी, ये इसको ज़रा जूम करके दिखाएं जी, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। क्लैपिंग तो होनी चाहिए बाकी माओं की तरफ से, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बनाया है। कैसी हैं आप? ठीक है, ईद सही गुजर रही है आपकी? इंशाल्लाह ठीक गुजर रही है। ठीक गुजर रही है आपकी? घर याद आता है। अच्छा, घर याद आता है आपको? बहन भाई याद आते हैं, अम्मी अब्बू का तो इंतकाल हो गया। और मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो बहन भाई है तो वो रखते हैं ख्याल। बहन भाई ख्याल रखते हैं आप? क्या बहन के भाई ख्याल रखते हैं। यहाँ पे नहीं है, कराची में कोई भी नहीं। और यहाँ पे आपसे कोई मिलने आता है आपको, कोई रिश्तेदार, बहन भाई? रिश्तेदार तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि जो हम लोग के रिश्तेदार के दूर के हैं, वो एक दो लड़के हैं, वो आती है मिलने के लिए कभी कभी। अच्छा, कभी कभार आपसे मिलने आती हैं। चलें, ज़बरदस्त। और आपसे? अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। कुछ कहना चाहिए? क्रिकेट देखती थी, शौक से आप क्रिकेट देखती हैं अभी भी आप? मैं देखती तो नहीं थी, मगर इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट बहुत था। मेरे शौहर बहुत देखते थे, तो मैं उनसे लड़ती थी कि मेरी सौतन आ गई जब आप शायद होंगे या नहीं होंगे। अच्छा। और बच्चे वगैरह आपसे आते हैं, यहाँ मिलने आते हैं? एक बेटा है, नहीं वो नहीं आता, लाहौर में है। और जब कराची वो आता है तो मिलने आता है? वो नहीं आता, बुलाते हो मगर नहीं आता। एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है लेकिन वो नहीं आता मिलने, और माँ इधर है। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके बहुत करीब रहता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपसे, ठीक है ना? सवेरा, यू वांट टू से समथिंग? बिल्कुल जी। सो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ड्राइंग्स हो रही हैं, और अलग अलग ड्राइंग और भी बच्चे कर रहे हैं। और जो है क्या क्या बना रहे हो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे इतनी सारी, अब ये आपकी दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, क्या कहती हो आप इनको? हाँ, आपका नाम क्या है सबसे पहले? हाजरा। तो हाजरा, आप यहीं रहती हो? और आपकी दादी हैं फरजाना आपा, है ना? सो आप और सबसे किससे ज़्यादा दोस्ती है यहाँ पे? ज़ोरा आपा से और आफरीन आंटी से। क्यों, कोई ख़ास बात? वो आपको कुछ कैंडीज देती हैं या कलर करके देती हैं? ज़ोरा आपा हमारे साथ खेलती हैं और आफरीन आंटी भी खेलती हैं। अच्छा, जैसे आपने अपना मेकअप किया हुआ है, उनको आप मेकअप करती हैं? लिपस्टिक लगा दी, कुछ पता नहीं क्या क्या होता है, लगा दिया? नहीं लगाती। मेरी छोटी बेटी नहीं है अरवा, मैं यूँ बैठा रहता ना, कहती बाबा यूँ करें, मैं यूँ करता हूँ, लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती हैं। तो आप इनको तैयार किया करें ना सबको। आप बताओ, आपका क्या नाम है?
फातिमा। फातिमा कितने साल की हो आप? 6 इयर्स की हो। सो आप यहाँ पे किससे ज्यादा खेलती हो? जोरा आपा से और अफरीना। ये जोरा आपा बहुत हिट है बच्चों में। लग रही है काफी। हाँ कहाँ है ये जोरा आपा? पीछे। वो नहीं, मिल गई जी, मिल गई, वो बैठी है पीछे बैठी है। अभी मैं अभी जोरा आपा के पास जाके पूछती हूँ। भाई बच्चों में तो बड़ी हिट है जोरा आपा, यानी सब खेल रही होती हैं। सो आप क्रिकेट देखते हो आप लोग? थोड़ा सा आप इधर आओ, करीब आओ, मैं अब इससे ये आप पकड़ लो ये। हाँ जी, आप क्रिकेट देखते हो? जी मैं ऑलराउंडर हूँ और मैं अभी शेक ओवर हूँ कि मैं शाहिद अफरीदी के साथ बैठा हूँ। ओ शेक ना होना यार, आपको मिल्क शेक की जरूरत है आपको। कुछ कहना चाहते हो लाला से? मैं तो क्या कहूँ, शेक आराम से ऑटोग्राफ आपको मिल जाएगा। क्रिकेट खेलते हो आप? जी। वेरी गुड, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं आप। प्लान है फ्यूचर में क्रिकेट को कंटिन्यू करने का? जी बहुत। और पढ़ाई में कैसे हैं आप? पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ मैं। बस दोनों को कंटिन्यू रखें आप, ठीक है इंशाल्लाह। गुड बॉय। हम लोग ने वर्ल्ड कप यहाँ का देखा तो उसमें पाकिस्तान हम लोग के समझते थे कि जीत जाएगा। जी जी। लेकिन नहीं जीता तो हम लोग बहुत दिल बर्दाश्त हो गए कि पाकिस्तान जीता नहीं। जी जी बिल्कुल नहीं जीता, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, उसके लिए दुआ करें। अभी हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है। इतनी सारी माएँ जब टीवी पे मैच देख रही होंगी, सबकी दुआएं लगेंगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल। सो अब जोहरा आपा इधर बैठिए, फेमस हैं बच्चों में। सो जी यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। ईद मुबारक सबसे पहले। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ऐसा क्या करती हैं कि बच्चे आपके इतना फैन हैं? इसलिए कि मैं 9 साल से यहाँ रहती हूँ और मेरे शोहर अल्लाह को प्यार हो गए, तो मैंने बोला कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं काम कर सकूँ, मोहब्बत मिले मुझे। भाई बहन तो सब आते भी हैं, यहाँ भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे को ऐसे हैं कि कहीं चले भी जाते हैं ना मेरे अबू के साथ, तो बच्चे आज नज़र नहीं आए, मुझे बच्चे नज़र नहीं आए। उनके दिलों में खुद मोहब्बत आई है कि बोलती जोर आपस से मैं नाम ही ले लेती है, जो कोई पूछता है तो इसको देखे, ये छोटी है ना, झोलापा झोलापा झोलापा। सो आपके भी बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे हुए ही नहीं है। मेरा शौहर को बोला सब ने कि दूसरी शादी करो, बोला आज बोला आइंदा कभी नहीं बोला। फिर मुझे बोला अल्लाह को प्यारे हो गए तो मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, जो हो गई बस। बहुत नेक थे, बहुत नेक थे। वो बोलते थे औरत चली जाए ना तो अच्छा होता, मर्द तो रोड पर भी ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं उम्रा करने जाऊँ मैं आपके साथ, मुझे बोलते थे, मैं अल्लाह का हुक्म है, वहाँ का हज उम्रा हो गया। ज़बरदस्त। और तो बरक सबको ये मतलब देखिए अल्लाह ने आपके लिए एक अलग प्लान बनाया हुआ था। कितने बच्चे आपके पास और आप इतनी फेवरेट उन बच्चों की। सब बहन भाइयों के बच्चे भी मेरे पास ही होते थे। ऐसे ही बच्चों से प्यार बटोरती रहे और खुश रहे। इंशाल्लाह बिल्कुल खुश रहे। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं और ऑटोग्राफ जो है ये कैमरा ऑटोग्राफ नाम तो छोटे ने बताया ही नहीं है। नाम कौन सा वाला? ये वाला, हाँ ये वाला दे दो। ये लो, ठीक है, इसको ड्राई होने देना। ठीक है, बेड पे चाहिए आपको बेटा? हाँ, इन दोनों पे ये हाजरा फातिमा का है दोनों। जबरदस्त हो गया, थैंक यू बेटा। अच्छा, ये है इब्राहिम इस्माइल का, ये आयशा। ठीक है जी, आपको भी। हाँ जी, ये तो इस पे तो इतना खूबसूरत बना है, इस पे तो आपको ऑटोग्राफ देना चाहिए। थैंक यू अम्मा, वाह खूबसूरत है जी। इस पे ऑटोग्राफ आपको देना चाहिए था, आपने बनाया इतना खूबसूरत। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक गेम सेट मैच के इस बहुत ही स्पेशल से एपिसोड के साथ अदील सवेरा और लाला शाहिद खान अफरीदी आज मौजूद हैं बिन्ते फातिमा में। और ईद का समा है और ईद हो और मीठे का सीन ना हो, मिठाइयाँ ना हो, केक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चले जी, अभी कैमरा मूव होते हुए जा रहा है और आप देखेंगे जी हमने फुल अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। समा टीवी गेम सेट मैच ब्रांडेड केक जो है वो तैयार है। लाला भी तैयार है केक काटने के लिए। और क्या ख्याल है फिर? बिस्मिल्लाह करें जी। बिल्कुल जी, टॉस कर लेते हैं। केक कटिंग जो है वो शुरू करते हैं एंड उसके बाद लाला की तरफ से गिफ्ट्स हैं आप लोग सबके लिए।
सो आप लोगों को यहाँ जो है वो तोहफे भी मिलेंगे क्योंकि ईद का है समा। सो लाला प्लीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा, और मुझे ये बताएं कि सबसे सीनियर कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ी उम्र की अम्मी कौन सी हैं, ये बताएं। तो कोई भी बनना नहीं पसंद करेगा। वो नहीं पुरानी आदत है ये। सीनियर। तो सबसे जूनियर से कर ले लाला। सबसे जूनियर, सबसे जूनियर क्योंकि सबसे सीनियर। फातिमा भी है साथ में ही। आ जाओ, चलो। फातिमा नाम भी तो है माशा। चले फातिमा आ जाओ बेटा। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपने खाना भी है इसको, अच्छा इसको इधर रख दें। ओए ओए जबरदस्त। चलो बेटा ये लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी तरह चॉकलेट है, ये लो। थैंक यू थैंक यू। इधर ना और ऑर्डर भी है। कौन है? हाँ ये रहा ना, ये तो मेरा फैन है जी, मैं अपने कैसे फैन को भूल सकता हूँ। ये तो मैंने पूरा केक, ये लो मेरे बच्चे। वेल डन, शाबाश। जबरदस्त। तो यानी ईद जिस तरह हमारी बेहतरीन हुई है, उम्मीद है कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी हुई है हमारे साथ। ये मेरी तरफ से अगर आप लोग, ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ये अम्मी जी ये आपके लिए है, छोटे छोटे से तोहफे हैं मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबसे ये उनको दे दें। ये बाकी ये सब यहाँ पे रखे हुए, ठीक है ना। पूरा जी फ्लोर भरा हुआ है गिफ्ट से, सबके लिए बड़े जबरदस्त गिफ्ट हैं और जबरदस्त चीजें। और दुआएं, आप लोगों की दुआएं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम सब। आपके आने का बहुत नहीं आप बहुत मजा आया। आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि हम आपके लिए कोशिश कर सकें उस चीज़ की, बताएं। माशाल्लाह ज़रूरतें तो होती हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है। तो रेंट तो हम लोग ना 1 साल का हम लोग दे देते हैं रमज़ान से, लेकिन जो हर महीने कमर तोड़ता है ना वो हमारा बिजली का बिल है, क्योंकि हम लोग AC भी लगाते हैं। कितना बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए बनता है। अच्छा 2.5 से 3 लाख रुपए बनता है। तो अगर सोलर लग जाए ना तो फिर तो ये भी बच जाए और फिक्र भी ना हो ना मुस्तकिली। मैं इस हवाले से इंशाल्लाह आपको एक आधा दिन के अंदर या तो सोलर लगा दूंगा या आपका जो भी मंथली बिजली का बिल है वो मैं कर दूंगा। तो यानी ईद का जो है वो समा इसी तरह चल रहा है और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खबरें। हमने आज बिल्कुल कोशिश की थी और हम ये अपने आप से वादा कर आए थे कि हम रोएंगे नहीं, बिकॉज मैं यूजुअली देखती हूँ कि नहीं जी माओं से जब बात करते हैं तो रोने की बात होती है, बट ईद पे हम रोने नहीं, हम इनको खुश करने आए थे और हम तो बहुत खुश हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा, थैंक यू। सो आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है, आप लोगों ने हमें यहाँ वक्त दिया और ईद पे हमारी मज़े को दोबाला किया। जी अदील। बिल्कुल। नहीं जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। और दिस रैप्स अप आवर स्पेशल ईद प्रोग्राम जो हमने आपके लिए ईद के लिए तरतीब दिए थे। कल से बिफोर दैट, जी बिफोर दैट लाला, आप जो बच्चे देख रहे हैं जो अपनी माओं का शायद ख्याल नहीं रख पाते, एक माँ 8-8, 12-12 बच्चों का ख्याल रखती है, बट 8-8, 12-12 बच्चे अपनी माओं का ख्याल नहीं, अपनी एक माँ का ख्याल नहीं रख सकते। उनके लिए आप कुछ ईद के दिन कहना चाहें? ईद के दिन जिस तरह आपने कहा कि आंसू नहीं देखना चाह रही हैं और आप चाह रही हैं कि अच्छी बातें हों, तो अच्छी बातें, अच्छा दिन बिल्कुल है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि बदकिस्मत औलाद है वो जो अपने माँ बाप से दूर है, उनकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते। आज अगर उन्होंने इन माओं के साथ की है, कल उनके साथ भी यही होगा। बिल्कुल। और इसी नोट के साथ जो है वो ईद के हमें अपने शो को रैप अप करते हैं। बट आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी सीख मिले, अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें। बहुत कीमती होता है ये रिश्ता और बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की तरबियत के लिए भी। अदील। हाँ जी बिल्कुल, दैट्स ऑल। आई थिंक बहुत खूबसूरत बातें कह दी, मेरे पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन वाकई जी अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। बड़ी खुशकिस्मत हैं अगर आपके वालिदैन अभी भी हयात हैं और आपको मौका मिल रहा है उनकी खिदमत करने का। गेम सेट मैच का ये स्पेशल एपिसोड अपने ख़िताम को पहुंचता है। अदील और सवेरा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह कल। सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।